अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। नर्चर विद डॉक्टर शफीक, इस नाम के प्रोग्राम में आप सबका फिर एक मरतबा इस्तकबाल है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम बच्चों की तालीम व तरबियत, सेहत और उनकी कैरियर रिलेटेड इश्यूज़ पे हम बात करते हैं। इन जनरल उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे हम बात करते हैं। इससे पहले हम एक सेशन में ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील करना चाहिए या हाउ टू डील विद द स्टबर्न किड्स, इस पे हमने बात की थी। वो पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने 2 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चों की एज ग्रुप को हमने एड्रेस की थी। उसमें हमने बताया था कि भाई इस एज ग्रुप में ऐसे क्या वजूहात हो सकते हैं, ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं जिससे बच्चे जो है वो ज़िद्दी होते हैं, स्टबर्न होते हैं, और उन्हें इस तरह होने से कैसे बचाया जा सकता है और उन्हें कैसे डील करना है। हमने ये भी बात की थी उसमें कि आम तौर पर बच्चा जो है एक डिवाइन प्लान लेकर आता है। उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है यूनिवर्सली सब जगह एक ही जैसी होती है, और ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में बच्चा जो है जो तजस्सुस या जो द क्यूरियोसिटी दिखाता है हर चीज़ को टटोल कर देखने की, और ये करने, अगर उसको कहीं हम रोक देते हैं या फिर उसकी आड़ में आते हैं तो बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। ये भी हमने बात की थी। ये भी, इसके अलावा हमने ये बात की थी कि बच्चे को अगर कोई बीमारी हो या कोई बच्चा कोई दर्द में मुब्तला है तो उस वक्त भी जो है बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर हमारा फॉल्टी पेरेंटिंग है, यानी जो हमारा परवरिश करने का जो अंदाज़ है, अगर वो सही नहीं है, या फिर हमने कहीं उसको जो मतलब जो इस तरह की जो एज ग्रुप को डील करना है, अगर हम उसको सही तरह से अगर हम नहीं डील करें तो ये बच्चे ज़िद्दी होते हैं। ये भी हमने बात की थी। तो आज चलिए, आज दूसरे पार्ट पे हम आते हैं। ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील किया जाता है और ऐसे बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, इसका पार्ट टू जो है वो 7 साल के बाद की उम्र से लेके 12 साल तक की उम्र के बच्चों की भी हम बात करेंगे। तो ये जो 7 साल से लेकर जो 12 साल की जो उम्र होती है वो एक बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की होती है कंपेयर टू 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं। ये एज ग्रुप नॉर्मली क्या होता है कि ये बच्चे इस उम्र में किसी एक मिसाली किरदार को देख रहे होते हैं ताकि वो उनकी कॉपी कर सकें, एमुलेट कर सकें, उनसे कुछ सीख सकें, या उनको सामने एज ए आइडल मानकर जो है उनकी पर्सनालिटी को वो फॉलो कर सकें। तो बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर सम लीडर इन समबडी, ठीक है। अब वो लीडर जो है या ग्रेट पर्सनालिटी जो है आपकी बच्चे की जो है माँ या बच्चे का बाप या बच्चे का टीचर या सोसाइटी या हिस्ट्री में जो भी आप उनके सामने प्रोजेक्ट करते हैं किसी मिसाल किरदार को, तो जब बच्चे वो पसंद करते हैं तो उनको वो फॉलो करते हैं। तो ये जो एज ग्रुप होता है, इस एज ग्रुप के अंदर अगर हम उन्हें सही मॉडल नहीं देते हैं, ठीक है, तो भी जो है ये हमसे ख़ता हो जाती है यहाँ पर। तो क्योंकि बच्चे इस एज में एक आइडियल पर्सनालिटी को देख रहे होते हैं, अगर हम सही माने में उनको एक आइडियल पर्सनालिटी नहीं देते हैं टू फॉलो, ठीक है, उस वक्त भी जो है बच्चे उनकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी है वो नहीं हो पाती है। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक माँ है या फिर बाप है, बच्चा जिसको इंस्पायर्ड फील करता है, यानी कि भाई उसे ज़्यादा अटैचमेंट होता है या फिर उसे फॉलो करने का लगता है। अगर हमारी जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो नाइत्तेफाकियाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती हैं, उस वजह से अगर आप दूसरे पार्टनर के बारे में कुछ इस तरह से नेगेटिव फीलिंग्स बच्चे के अंदर डालते हैं, तो ओबियसली वो कन्फ्यूजन में आ जाता है कि भाई एक चीज़ को पसंद करता है, फॉलो करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम उसका जो दूसरा पेरेंट है वो उसको उस आइडियल के बारे में या उस मिसाली किरदार के बारे में नेगेटिव रिमार्क दे रहा है। तो बच्चे के जहन में कॉन्फ्लिक्ट होकर बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार होता है। वहाँ उसकी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी है वो नहीं होती है, वो बच्चे ज़िद का इजहार करते हैं।
अब हमने शुरू में देखा था कि 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं वो जो है उनकी आप फरमाइशें पूरी कर रहे होते हैं, उनके जो डिमांड्स होते हैं वो आप दे रहे होते हैं, वो एक अलग एक ग्रुप होता है। लेकिन जब बच्चा इस एज ग्रुप में आता है, 7 से 12 साल की एज ग्रुप में, इस ग्रुप में ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाना या उन्हें एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना, एक डिसिप्लिन उनके अंदर इंस्टिल करना, ये एक एज ग्रुप होता है। अगर हम 2 से 7 साल का जो स्विच है उसको यहाँ पर हम स्विच नहीं करते हैं, ठीक है, यानी हमारा जो बर्ताव होना है वो बदल नहीं देते हैं, तो बच्चे की जो नॉर्मल डेवलपमेंट होनी है वो नहीं हो पाती। तो यहाँ एक नुक्ता ये नोटिस करने का है कि 2 से 7 साल में आप बच्चे की फरमाइशें पूरी कर रहे हैं, उसे ज़्यादा लाड़ प्यार दे रहे हैं, उसको जो है आप ज़्यादा तकलीफ़ होने नहीं देते हैं, आप उसकी जो हर बात मानने के लिए तैयार होते हैं, ये एक एज ग्रुप होता है। अगर 7 साल के बाद अगर हम यही बर्ताव रखें कंटिन्यू, उसको जो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम बात करेंगे वो अगर नहीं करते हैं, यानी हमारा पैटर्न स्विच नहीं होता है, फिर तो वो बच्चा जो है वही कंटिन्यू करता है, वही एक्सपेक्ट करता है, वही लाड़ और प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है और वही रिवार्ड सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहा है। और अगर आप कुछ नहीं देते हैं तो फिर वो ज़िद का इजहार करता है, वो टैंट्रम दिखाता है। अब आप देखेंगे कि जो हमने फॉल्टी पेरेंटिंग की थी 2 से 7 साल के बीच में, कि हर चीज़ पे जो है हमने कुछ रिवार्ड, मिसाल के तौर पर अगर पहला बच्चा है या फिर लड़का है तो वो एक बयास्ड पेरेंटिंग होती है कि जो भी बच्चा फरमाइश करता है या करती है उसको फ़ौरन दिया जाता है, या फिर एज ए रिवार्ड सिस्टम हर बार कोई डेली जो है कुछ अच्छा काम करता है तो उसको एज ए रिवार्ड जो है आप मटेरियल रिवार्ड देते हैं, यानी कुछ इनाम के तौर पर आप देते हैं। जब ये बच्चे को इस तरह की आदत पड़ती है और वही कंटिन्यू होती है तो इस 7 साल के बाद भी बच्चा जो है वही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा तो कुछ मिलेगा, अगर नहीं तो फिर वो काम नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा। तो इस तरह की जो कंडीशनिंग होती है वो जो है बच्चे को ज़िद में मुब्तला करती है अगर आप नहीं देते हैं, यानी पहले आप देते थे उसकी आदत बन गई है और अब आप चेंज हो रहे हैं। तो ये हमें पेरेंटिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि पहले वो आदत बने ही ना, अगर बन भी गई है तो उसको वो एक रिस्पॉन्सिबल आदमी बनाने के लिए जो हम बात करेंगे आज, तो वो अगर कर लेते हैं तो फिर कहीं जाके वो एडजस्ट होती है, वरना मुश्किल होता है। अब आप देखेंगे कि जो लास्ट पार्ट 1 में हमने जो डिस्कस की थी कि डिफरेंस बिटवीन अप्रिसिएशन, रिवार्ड और ब्राइब, तो वो रूल जो है वो यहाँ भी अप्लाई होता है कि बच्चे को हिम्मत अफजाई, इनाम और रिश्वत, इसमें हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है। हिम्मत अफजाई आप हर अच्छे काम पे अगर आप करते हैं तो बच्चे की जो है वो हिम्मत अफजाई होती है, वो बच्चा बार बार अच्छा काम करने की तरफ राग़िब होता है। लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी चीज़ को अगर आप इनाम देने लगें तो वही आदत जो पहले 2 से 7 साल बनी हुई थी अब यहाँ भी वही बनती है, तो फिर वो हर बार एक्सपेक्ट करेगा कि आप कुछ इनाम दें, वरना वो कुछ अच्छा काम नहीं करेगा। तो ये जो पर्सनालिटी में चेंज आता है वो उसके हम खुद ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये हमारी फॉल्टी पेरेंटिंग होती है। या फिर हम कहते हैं कि भाई तुम अगर फ़लाँ काम करोगे या फिर अच्छे मार्क्स लाओगे तो मैं ये दूंगा, ठीक है। तो वंस इन अ वाइल इज़ फाइन, आप कभी ओकेजनल आप इनाम देते हैं, दैट्स ओके। लेकिन रोज़ाना की जो हर काम में अगर आप आदत डालते हैं या फिर ब्राइब करने की कोशिश करते हैं तो बच्चे के अंदर वही पैटर्न डेवलप होता है और वो हर बार वही एक्सपेक्ट करता है जिसकी आप उनको आदत डाले होते हैं। ये जो 7 से 12 साल का जो पीरियड होता है, इसमें और एक चीज़ जो होती है कि यहाँ पर एक मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो है कॉन्सेप्ट होता है, यानी बच्चा सीख रहा होता है तो उस हर एक बच्चे के सीखने का एक अंदाज़ अलग होता है। माहिरीन नफ्सियात ने तकरीबन 9 मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की, यानी एक बच्चा हो सकता है पढ़ने लिखने में माहिर हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा मौका, कोई मैथ्स में जो है कमज़ोर होगा लेकिन बाकी में ठीक रहेगा, या फिर किसी के अंदर आर्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, किसी के अंदर जो है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक बच्चा पढ़ लिख के ज़्यादा समझता है, एक बच्चा सुन के ज़्यादा समझता है, या फिर जो है बच्चा कुछ करके एक्सपेरिमेंट करके मैनिपुलेशन करके समझता है। तो इस तरह की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है वो इस एज पीरियड में ज़ाहिर होती रहती है। अगर हम
हर बच्चे को हर इंटेलिजेंस में एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस वक्त बच्चे ज़िद दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर कि एक बच्चा जो है वो लैंग्वेजेस में जो है अच्छे मार्क्स लेकर आए, लेकिन मैथ्स में जो है वो उसका अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, या फिर आर्ट्स में अच्छा लाया है, लैंग्वेजेस में अच्छा नहीं, या फिर फिज़िकल में जो है उतना अच्छा नहीं लेकिन दूसरे जो है एकेडमिक्स में अच्छा है। तो इस तरह का एक कहीं ना कहीं एक वीकर पॉइंट होता है। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अगर इसमें लैंग्वेजेस में अच्छा लाया है मार्क्स, तो बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स में भी उतना ही परफेक्ट होना है, अगर हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब भी जो है बच्चे ज़िद का इजहार करते हैं, क्योंकि वो उनके कैपेसिटी के बाहर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हर बच्चा जो है वो हर फील्ड में माहिर नहीं होता। तो ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट है, इसे हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। उसको ग्रेजुअली जो है एनकरेज करके इम्प्रूवमेंट कराने की ज़रूरत होती है। इस एज ग्रुप में और एक चीज़ जो होती है वो ये है कि अपनी गलती को मानना, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, ये भी जो है ये एज में ज़हनशीन कराना बहुत ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है कि ये उन्होंने बच्चों में ये एक बात बैठ जाती है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। तो वो बाद में जब बच्चे डेवलप होते हैं तो उनके अंदर नेगोशिएटिंग स्किल्स जो होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है। फिर वो जो कहते हैं कि भाई बस मैंने जो कहा बस वही सही है। तो ये जो आता है ये बच्चों को पेरेंट्स से आता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चा घर में टाइम स्पेंड करता है। तो अगर हम ये मॉडल बिहेवियर उनके सामने रखते हैं कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे होते, ठीक है, अगर हम गलत हैं भी तो नहीं हैं तो भी जो हमारा जो बिहेवियर होता है बच्चा देख रहा होता है। तो वो अगर हम गलती को मानने की जो स्किल है, एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स, अगर वो हम इंस्टिल नहीं करते हैं तो बच्चा जो है वो आगे जाके वो ज़िद्दी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसके माइंड में बैठ जाती है कि भाई चाहे गलत हो ना हो अपनी बात मनवाना है, ठीक है। तो वो जब बच्चा जब किसी खिलौने का डिमांड करने लगता है, या फिर किसी ख़ास कपड़ों की, या किसी गेम की, किसी गैजेट की जब फरमाइश करने लगता है, तो फिर वो बहुत ही स्टबन हो जाता है कि मुझे बस ये चाहिए तो चाहिए, ठीक है, चाहे उसके नुकसानात हों, चाहे वो गलत चीज़ की डिमांड कर रहा हो, या उसकी टाइमिंग गलत है। मिसाल के तौर पर माँ बाप जो है ख़ास करके अभी लॉकडाउन है और कुछ जगह जो है जॉब्स के मसले हैं, तो पेरेंट्स जो है माशी फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी से गुजर रहे होते हैं। तो उस वक्त भी जो है उसकी आदत बनी होती है कि बस उसको हर चीज़ जो चाहता है वही होना चाहिए, नई चीज़ चाहेगा या फिर नया गेम चाहेगा, नया मोबाइल चाहेगा। तो वो जब डिमांड करता है तो फिर उसको चाहिए ही चाहिए। तो ये जो ज़िद्दपन जो उसके अंदर डेवलप होता है उसके भी हम ज़िम्मेदार होते हैं, अगर हम उसको एक सही मॉडल सामने नहीं रखते हैं। तो यहाँ ये जो बात लेने की है वो ये है कि एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स जो है वो ये एज में हमें बच्चों के अंदर डालने की ज़रूरत है। इस एज में और एक चीज़ जो होता है वो स्टडी स्किल्स या डिसिप्लिन का, जो पहले हमने 2 से 7 साल जो ज़्यादा प्यार दिया बच्चे को, अब यहाँ थोड़ा स्विच करने की ज़रूरत है। यहाँ डिसिप्लिन इंस्टिल करने की ज़रूरत है। इन्हें क्या टाइम में सुबह उठना है, फिर सुबह उठ के क्या कार्रवाई होनी है, फिर जब खाने के टाइम जो है वो फिक्स हो जाएंगे, फिर पढ़ाई का टाइम फिक्स हो जाएगा, फिर अपने आप को कैसे ग्रूम करना है, अपने आप को जो है मदरसे के लिए स्कूल के लिए कैसे तैयार होना है वो है, अपने बुक्स कैसे अरेंज करना है उसका डिसिप्लिन है, खेलने का एक ख़ास वक्त मुअय्यन हो, फिर रात में सोने से पहले जो है क्या एक्टिविटीज़ होंगे, सोने से पहले क्या टाइम में सोएंगे, ठीक है, अगर आप उनको गैजेट्स दे रहे हैं तो उसका क्या टाइम रहेगा। ये सारी चीज़ जो है डिसिप्लिन के अंदर आता है। तो ये डिसिप्लिन जब हम इंस्टिल करते हैं तो बच्चे की ग्रूमिंग उसी तरह से होती है। वरना क्या होता है कि बच्चा एक पेरेंट की तरफ से कि भाई बहुत लीनियंसी दिखा रहे हैं, मतलब नरमी हो रही है, एक दूसरा पेरेंट जो है वो सख्ती कर रहा है, तो यहाँ भी जो है बच्चे थोड़ा ज़िद्दी हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई उनकी ख्वाहिशात के हिसाब से जो नरमी पेरेंट दिखा रहा है या दिखा रही है उसी तरह से उनकी ख्वाहिशात पूरी होते रहें। तो जब भी इन्हें थोड़ा बहुत सख्ती किया जाता है बाद में, ख़ास करके जब हम बात करेंगे 12 साल के बाद की बच्चों की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो वहाँ हम देखेंगे कि क्योंकि उनकी आदत बन गई होती है, तो अगर उन्हें कोई चीज़ पे टोका जाता है तो फिर उनका कैसा बिहेवियर होता है वो हमें भुगतना पड़ता है। तो यहाँ जो डिसिप्लिन बनाना है इस एज ग्रुप में उसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो बात ख़त्म करने से पहले मैं यहाँ कुछ बातें मुख्तसरन समराइज़ करना चाहूँगा। वो ये है कि आज का जो वीडियो था वो ज़िद्दी बच्चों से कैसे डील करना है या बच्चे ज़िद क्यों करते हैं, इसका पार्ट 2 था। पार्ट 1 में हमने 2 to 7 years 2 साल से 7 साल के बच्चों के बारे में बात की थी। आज जो हमने बात की वो 7 से 12 साल के बच्चों के हैं। 2 से 7 साल के बच्चों का जो वीडियो है अगर आप देखेंगे तो उनकी प्रॉब्लम्स या उनके जो वजूहात ज़िद करने के वो अलग हैं। 7 से 12 साल के वजूहात थोड़ा मुख्तलिफ हैं। इन्हें कैसे डील करना है वो हमने बात की। फिर हमने बात की जो ख़ास करके यहाँ ये है कि बच्चे जो है एक रोल मॉडल ढूंढ रहे होते हैं इस एज ग्रुप में, तो उन्हें एक सही रोल मॉडल मुहैया करना वो हमारी ज़िम्मेदारी है। बच्चों में डिसिप्लिन जो है वो इस एज ग्रुप में ज़्यादा हिकमत के साथ इंस्टिल करना होता है, वो हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है। तीसरा जो है ये एज ग्रुप में बच्चों के अंदर एक सेंस ऑफ ग्रोन अप वो हमें डेवलप करना है। मिसाल के तौर पर 2 से 7 साल जो है लाड़ प्यार ज़्यादा हो गया था, लेकिन इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल भाई अपने छोटे छोटे काम देख के जो है एक ग्रोन अप फीलिंग आनी चाहिए कि भाई कि रिस्पॉन्सिबल आदमी घर के छोटे छोटे काम कर रहे हैं, आपके काम में हाथ बिठा रहे हैं, उन्हें कुछ अब जिम्मेदारियां दे रहे हैं। तो ये भी जो है ये इस एज ग्रुप में करने की ज़रूरत है। फिर हमने बात की कि मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये बच्चे जो है हर फील्ड में एक ही तरह के माहिर नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट में जब हम चाहते हैं कि बच्चा हर फील्ड में इक्वली परफॉर्म करे, तब बच्चे भी जो है ज़िद का इजहार करते हैं, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आती है। और एक चीज़ हमने जो बात की है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में अगर कोई नाइत्तेफाकी है तो वो जो इजहार है वो बच्चों के माइंड पे ना हो, ताकि वो बच्चे इनडायरेक्टली वो ज़िद के तौर पर हमें इजहार करें। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ होगा, और इसका जो थर्ड पार्ट रहेगा यानी आफ्टर 12 years ऑफ एज, तो इंशाल्लाह फिर उसको किसी और वक्त में कंप्लीट करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखा। आप अपने कुछ सवाल आते कमेंट्स में तो लिख सकते हैं, इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच।